अस्सलामुअलैकुम। आज एक और हदीस के साथ आपकी बहन आई है, तो इसे सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। इस हदीस को जब भी समझ में आएगी। जब तक किसी भी चीज़ को पूरी नहीं सुनी जाए वो समझ में नहीं आती है, आधी अधूरी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं अपने सभी वीडियो में आप लोग से बोलती हूँ कि वीडियो पूरा देखा करे, हदीस की बात पूरी सुना करे, जब भी समझ में आएगी। और साथ में अपनी बहन को सपोर्ट किया करे। तो चलिए हदीस सुनाती हूँ। ये हदीस मक्के की है। मदीने की ठंडी रात, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। लेकिन उस रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे सुन के आज भी दिल कांप उठता है। अब वो कैसा वाक़या हुआ, ये पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे जब भी समझ में आएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, हदीस की बातें पूरा सुना करें। ऐसा वाक़या हुआ जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। ये कहानी है उस दौर की जब हज़रत मोहम्मद मदीने में लोगों को इंसानियत, मोहब्बत और कुर्बानी सिखा रहे थे। हमारे नबी उस टाइम अपनी उम्मत को इंसानियत, मोहब्बत, कुर्बानी, दीन की बातें ये सब सिखा रहे थे। उस दौर की ये कहानी है। एक दिन एक बहुत गरीब आदमी नबी के पास आया। एक दिन एक बहुत गरीब आदमी नबी के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आँखों में भूख साफ दिख रहा था। उसके कपड़े फटे थे और आँखों में उसकी भूख साफ दिख रहा था। वो कांपती आवाज़ में बोला, ठंड थी रात की और वो गरीब भूखा, फटे कपड़े, तो उसकी आवाज़ कैसी निकलेगी। कांपती आवाज़ में बोला, या रसूल अल्लाह, मैं भूखा हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भूखा हूँ कई दिनों उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भूखा हूँ, कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ये सुनकर नबी का दिल भर आया। आपने तुरंत अपने घर वालों के पास खबर भेजा। नबी ने तुरंत ये सुनकर अपने घर वालों के पास खबर भेजा, लेकिन जवाब आया, घर में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ से भी जवाब आया, उनके घर से भी, कि पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। सोचो उस वक्त भी नबी के घर में कुछ नहीं था। उस वक्त भी हमारे नबी के घर में कुछ नहीं था, परेशानियां ही चल रही थी। तभी आपने अपने सहाबा की तरफ देखा। तभी उन्होंने अपने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, कौन है जो इस मेहमान की खिदमत करेगा। उन्होंने अपने सभी साथियों की तरफ देखा और कहा कि कौन है जो इस मेहमान की खिदमत करेगा। सभी खामोश रह गए, क्योंकि हालात सबके मुश्किल ही चल रहे थे। किसी के हालात सही नहीं थे, सबके हालात उस टाइम में मुश्किल ही चल रहे थे। तभी एक सहाबी खड़ा हुआ और बोला, या रसूल अल्लाह, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। वो एक सहाबी खड़ा हुआ और बोला, या रसूल अल्लाह, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। फिर आगे सुने क्या होता है। अपने घर ले जाता हूँ। वो सहाबी उस भूखे इंसान को लेकर अपने छोटे से घर पहुँचा। घर में दाखिल होते ही उसने अपनी बीवी से पूछा, कुछ खाने को है। घर में दाखिल होते ही उसने अपनी बीवी से पूछा, कुछ खाने को है। बीवी ने धीमे से कहा, बस थोड़ा सा खाना है जो बच्चों के लिए रखा है।
बीवी ने धीमी आवाज़ में कहा कि बस थोड़ा सा खाना है, वो भी बच्चों के लिए रखा है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वो भी सोचने लगा कि अब क्या होगा, बच्चों के लिए खाना रखा हुआ है और घर में मेहमान आए हैं, मैं लेके आया हूँ। फिर सहाबी ने कहा, आज बच्चों को सुला देता हूँ और ये खाना मेहमान को खिला देता हूँ। तो उसने ये फ़ैसला किया कि आज बच्चों को सुला देता हूँ और जो खाना है मेहमान को खिला देता हूँ। बीवी की आंखों में आंसू आ गए ये बात सुन करके अपनी शौहर से। वो तो माँ थी, दिल तो पसीजता है अपने बच्चों को भूखा सुलाए। बीवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने क्या कहा आगे मैं सुनाती हूँ। लेकिन उसने कहा, अगर अल्लाह और उसके रसूल को ये पसंद है तो मुझे भी पसंद है। उसने कहा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये पसंद है तो मुझे भी पसंद है। उसने ऐसा कहा। कहानी को आगे ज़रूर सुनिएगा। अब सोचो वो खुद भूखे थे, बच्चे भी भूखे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा। अब सोचे वो खुद भूखे थे, बच्चे भी भूखे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया। बच्चों को प्यार से सुला दिया, खाना मेहमान के सामने रख दिया और खुद चुपचाप बैठ गए। बच्चों को सुला दिया और खाना मेहमान के पास रख दिया और खुद चुपचाप बैठ गए। लेकिन एक और बात, उन्होंने दिया बुझा दिया ताकि मेहमान को लगे कि सब लोग साथ में खाना खा रहे हैं। इसलिए उन्होंने दिया बुझा दिया कि ताकि मेहमान को लगे कि सभी लोग साथ में खाना खा रहे हैं और वो मेहमान आराम से पेट भर कर खा रहा था, जबकि वो दोनों सिर्फ ऐसे दिख रहे थे जैसे खा रहे हैं, लेकिन हकीकत में भूखे ही रह गए। उनके बच्चे और वो दोनों मियाँ बीवी हकीकत में भूखे रह गए। सोचिए, खुद भूखे रह के मेहमान की इज़्ज़त उन्होंने की और दिया बुझा दिया ताकि मेहमान को पता नहीं चले कि हमारे घर की हालात क्या है। आगे भी सुनिए इसे। रात गुजर गई, लेकिन वो रात आसमान पर लिखी गई। रात तो गुजर गई, लेकिन वो रात आसमान पे लिखी गई। सुबह जब सहाबी नबी के पास पहुँचे तो हज़रत मोहम्मद मुस्कुरा रहे थे। सुबह जब वो सहाबी मोहम्मद के पास पहुँचे तो हमारे नबी मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे इस काम से इतना खुश हुआ कि उसने तुम्हारी इस कुर्बानी को बहुत पसंद किया। अल्लाह तुम्हारे इस काम से इतना खुश हुआ कि तुम्हारी इस कुर्बानी को बहुत पसंद किया। तो सोचिए ज़रा, वो सहाबी को अपने बच्चे और मियाँ बीवी दोनों भूखे रह गए। मेहमान की इज़्ज़त, इसीलिए कहा गया है कि मेहमानों की इज़्ज़त करें। और ये नेकी, उन्होंने तो अपने बच्चों को भूखा रखा, खुद भी भूखे रहे, ये नेकी उनकी वहाँ लिखी गई और अल्लाह इसके बदले उनको, इस कुर्बानी के बदले कितनी नेकी लिखी गई। ज़रा सोचे इस बात को। और हम भी अपने मेहमानों की जहाँ तक हो सके इज़्ज़त करें। और यही पे ये कहानी ख़त्म होती है। और मेरी
वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखा करें और अपनी बहन रज़िया परवीन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।